नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज बॉलीवुड टॉप 10 में, जहां आपको मिलती है फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प खबरें सीधी, ताज़ा और बिल्कुल टॉप पर। आज के टॉप 10 में बात होगी सलमान खान की हेल्थ से लेकर दिलजीत दोसांझ की कंट्रोवर्शियल फिल्म तक, आमिर खान की ताबड़तोड़ कमाई से लेकर रणदीप हुड्डा की अनोखी शादी तक, और आखिर में 16 करोड़ में बनी उस कॉमेडी फिल्म की जिसने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। तो बने रहिए हमारे साथ, ये है प्राइम न्यूज बॉलीवुड टॉप 10। चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपल शो में अपनी गंभीर बीमारियों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि वह ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया, ब्रेन एन्यूरिज्म और एवी मालफॉर्मेशन जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे हैं। सलमान ने कहा, हम पसलियां तोड़वाकर ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया और ब्रेन एन्यूरिज्म के साथ भी काम कर रहे हैं। अब इन बीमारियों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया को सुसाइड डिजीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें चेहरे की नसों में इतना तेज दर्द होता है कि सहना मुश्किल हो जाता है। इसके बावजूद सलमान खान ने हार नहीं मानी और लगातार काम कर रहे हैं। उनकी फिल्म सिकंदर अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है। अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन की मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म हाउसफुल 5 का बॉक्स ऑफिस पर भौकाल जारी है। रिलीज के 17वें दिन यानी तीसरे रविवार को फिल्म ने 3.35 करोड़ रुपए की कमाई की, जिससे टोटल कलेक्शन पहुंच गया है 185.95 करोड़ रुपए। हालांकि आमिर खान के सितारे जमीन पर के आने से कलेक्शन पर असर पड़ा है, लेकिन हाउसफुल 5 अब भी सिनेमा घरों में दर्शकों को खींच रही है। फिल्म को 200 करोड़ क्लब में शामिल होने के लिए अब सिर्फ 15 करोड़ की जरूरत है। अगर तीसरे हफ्ते में कमाई बनी रही तो यह फिल्म साल की दूसरी 200 करोड़ी फिल्म बन सकती है। अब देखना है कि सितारे जमीन पर की टक्कर में ये मील का पत्थर पार कर पाती है या नहीं। धनुष, नागार्जुन और रश्मिका मंदाना की फिल्म कुबेर ने तीसरे दिन धमाकेदार कमाई कर डाली है। संडे को फिल्म ने 17.25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जिससे ओपनिंग वीकेंड की कुल कमाई पहुंच गई 48.5 करोड़ रुपए पर। कुबेर ने न सिर्फ पॉजिटिव रिव्यूज बटोरे, बल्कि ठंडेल जैसी फिल्मों को ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन में पछाड़कर साल 2025 की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बन गई है। हालांकि आमिर खान की सितारे जमीन पर ने 3 दिनों में 59 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, जिससे कुबेर थोड़ी पीछे रह गई है, मगर सोमवार को 50 करोड़ का आंकड़ा पार करना तय है। अब देखना ये है कि कुबेर क्या हिट 3 और गेम चेंजर को भी टक्कर दे पाएगी। दिलजीत दोसांझ की कॉमेडी फिल्म सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को लेकर। ट्रेलर में दिलजीत और हानिया के बीच रोमांस दिखाया गया है, जिसे देखकर सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। यूजर्स ने इसे भारत की विरोधी कदम बताते हुए लिखा, पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लेकर फिल्म बना रहे हैं और वो भी इंडिया में रिलीज नहीं कर रहे। फिल्म 27 जून को सिर्फ ओवरसीज में रिलीज होगी। यही बात लोगों को खटक रही है। अब देखना ये है कि हानिया आमिर के डेब्यू को लेकर बनी ये चर्चा फिल्म को फायदा पहुंचाएगी या नुकसान। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। फिल्म ने संडे को 28 करोड़ की कमाई के साथ 3 दिन में कुल 58.90 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। इस तगड़ी कमाई के साथ फिल्म ने सिर्फ 3 दिनों में 50 से ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसमें 14 फिल्मों का लाइफ टाइम कलेक्शन और 17 फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन शामिल है। आमिर की ये फिल्म अब 2025 की टॉप 6 ओपनिंग वीकेंड फिल्मों में शामिल हो चुकी है और लाल सिंह चड्ढा से लेकर थग्स ऑफ हिंदुस्तान तक के रिकॉर्ड पीछे छोड़ चुकी है। 90 करोड़ बजट वाली ये फिल्म अब हाफ रिकवरी कर चुकी है और वर्ल्ड वाइड पहले ही 50 करोड़ पार कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये, क्या सितारे जमीन पर 2025 की सबसे बड़ी हिट बन पाएगी? रणदीप हुड्डा, जो हाल ही में फिल्म जाट में नजर आए, इन दिनों अपनी शादी को लेकर चर्चा में है। नवंबर 2023 में उन्होंने मणिपुरी एक्ट्रेस लीन लशराम से पारंपरिक मैतेई रीति रिवाजों के साथ शादी रचाई थी। अब रणदीप ने मिड डे को दिए एक इंटरव्यू में शादी के दौरान हुए अनोखे अनुभव शेयर किए हैं, जो सुनकर हर कोई हैरान है। रणदीप ने बताया कि शादी में उनके साथ एक हेल्पर था, जो एक तरह से ट्यूटर जैसा था।
रस्मों के दौरान जब दूल्हा अपना सामान सिर पर रख लेता है तो फिर सिर झुकाना मना होता है। एक कटोरी और छाता दिया गया और रणदीप से कहा गया कि मंडप में बैठने के बाद वो ना तो हिल सकते हैं और ना उठ सकते हैं। अगर उन्हें पेशाब भी करना हो तो उसी कटोरी में करें और छाते से खुद को ढक लें। रणदीप ने कहा, मैंने पूछा कटोरा किस लिए है, तो हेल्पर ने कहा अगर तुम्हें पेशाब करना हो तो छाता खोलो और यही करो क्योंकि तुम भगवान हो। मंडप में उनकी पीठ सीधी और सिर ऊंचा रहना अनिवार्य था और 2 घंटे तक वो बिल्कुल स्थिर बैठे रहे। लीन को भी एक ट्यूटर मिला जो उसे रस्मों के दौरान मुस्कुराने से मना कर रहा था। रणदीप ने मणिपुरी संस्कृति को बहुत ऑर्गेनाइज्ड बताया और हरियाणवी संस्कृति को कच्ची और भद्दी कहा। उन्होंने कहा वहाँ की महिलाएं सोने से लदी होती हैं और शादी के बाद जैसे ही फेरे खत्म हुए सैकड़ों AK-47 हवा में चलने लगी। ये शादी सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि रणदीप के लिए एक कल्चर शॉक भी था और उनकी इस सच्ची कहानी लोगों को चौंका रही है, हंसा रही है और मणिपुरी रीति रिवाजों की एक झलक भी दे रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपनी आने वाली फिल्म निकिता रॉय को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन हाल ही में उन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया, थिएटर में मिडिल क्लास ऑडियंस की कमी का कारण। सोनाक्षी सिन्हा ने IANS से बातचीत में कहा, फैमिलीज के लिए फिल्में बन रही हैं, कहानियां भी हैं, लेकिन मिडिल क्लास ऑडियंस अब सिनेमा घर कम जा रही है। इसकी 2 वजह हैं। पहली, टिकटों की बढ़ती कीमतें और दूसरी OTT पर ढेर सारा कंटेंट उपलब्ध होना। सोनाक्षी कहती हैं, सिनेमा घरों का खर्च आम परिवारों के लिए अब अफोर्ड करना मुश्किल हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवारों के लिए कंटेंट नहीं बन रहा। अपनी फिल्म निकिता रॉय पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ये फिल्म थ्रिल, इमोशनल और एंटरटेनमेंट से भरपूर है, जिसे आप फैमिली और फ्रेंड्स के साथ थिएटर में देख सकते हैं। आज की ऑडियंस का अटेंशन बहुत जल्दी भटकता है, इसलिए जरूरी है कि कहानी शुरू से ही बांध कर रखें। फिल्म निकिता रॉय में सोनाक्षी के साथ परेश रावल, अर्जुन रामपाल और सुहेया नायर भी अहम किरदार निभा रहे हैं और खास बात यह है कि फिल्म को डायरेक्ट किया है सोनाक्षी के भाई कुश सिन्हा ने, जो उनकी बतौर डायरेक्टर पहली फिल्म है। क्या आपने देखी है 2025 की सबसे क्यूट और हिट कॉमेडी फिल्म? नाम है द टूरिस्ट फैमिली, एक तमिल कॉमेडी जिसने सिर्फ 16 करोड़ में बनकर 86 करोड़ की कमाई कर डाली। फिल्म में एक श्रीलंकाई फैमिली की कहानी जो भारत में नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन उनके प्यार और मस्ती से एक उदास मोहल्ला भी खिल उठता है। फिल्म में नजर आते हैं M शशि कुमार, सिमरन, योगी बाबू और मिथुन जयशंकर जैसे मंजे हुए कलाकार और ये डायरेक्टर अभिषा जीवंत की डेब्यू फिल्म है, यानी पहली ही फिल्म से सुपरहिट। रिलीज हुई थी 29 अप्रैल को और अब 2 जून से जियो सिनेमा पर स्ट्रीमिंग हो रही है। बोनस बात, अब ये फिल्म सिर्फ तमिल में नहीं बल्कि हिंदी, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में भी अवेलेबल है। तो देर किस बात की, द टूरिस्ट फैमिली देखिए और हंसी के सफर पर निकल जाइए। बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। एक्ट्रेस इस दौरान ब्लैक कलर की एथनिक आउटफिट में नजर आई। विद्या ने कुर्ता सेट स्टाइल किया हुआ था, वहीं मिनिमल मेकअप और ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने लुक को कंप्लीट किया था। एक्ट्रेस एयरपोर्ट पर आगे बढ़ने से पहले अपने चाहने वालों से मिलती दिखी। हालांकि विद्या ने रुककर पैप्स को पोज नहीं दिया, वो धीमे कदमों से आगे बढ़ती रहीं। पैपराजी ने उनकी तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। फेमस डांसर और इंडियन क्रिकेटर राहुल चहर की एक्स वाइफ धनाश्री वर्मा को हाल ही में एक सेट के बाहर स्पॉट किया गया। उन्होंने बालों में कर्लर और हाथों में सिपर लिया हुआ था। धनाश्री ने पेप्स को यहाँ पोज भी दिए और उनकी प्यारी सी स्माइल यकीनन फैंस का दिल लूट लेगी। किधर से जाना है?
छोड़ देना बाय बाय सी यू लव यू काम चालू है ना आवाज येतो गणेश जी यहाँ पे मैडम जी नाइस लोग हाँ लुक अच्छा लग रहा है बहुत अच्छे लग रहे हो आप दोनों साथ में हो ना मैडम आप दोनों आ जाओ मुझे भी एक साथ में मैडम साथ में क्या साथ में आप लोग चलो लुक अच्छा लग रहा है आपका ये थैंक यू प्यारे नहीं अच्छे लग रहे हो अच्छे लग रहे हैं आप अच्छे लग रहे यस ये रुको ना एक सेकंड रुका एक सेकंड आपके साथ मैडम आप यस ब्यूटीफुल किधर से जाना है यहाँ से राइट से मैम बस ना छोड़ देना बाय 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 थैंक सी यू लव यू